ये कहानी है हौसले, संघर्ष और इंसानी जज्बे की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि इंसान किसी भी हद तक जा सकता है जब सवाल हो उसकी ज़िंदगी का। आज हम बात करेंगे यूरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जिसे मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से भी जाना जाता है। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे से चिली जा रहे इस विमान के साथ जो हुआ वह पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। यूरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 उरुग्वे के करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार था। विमान में सवार थे ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम के 19 खिलाड़ी, उनके दोस्त और परिवार के सदस्य, कुल मिलाकर 45 लोग। सैंटियागो, चिली में होने वाले एक मैत्री मैच के लिए ये टीम वहां जा रही थी। यह एक आम उड़ान की तरह ही लग रही थी, लेकिन किसे पता था कि आगे जो होने वाला था वह एक त्रासदी में बदल जाएगा। जैसे ही विमान ने उरुग्वे की धरती छोड़ी सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचा, मौसम अचानक खराब होने लगा। पायलटों ने विमान को नियंत्रित रखने की कोशिश की, लेकिन मौसम बहुत ही खराब था। 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया और एक बर्फ से ढके पहाड़ से टकरा गया। एक भीषण दुर्घटना में विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान का अगला हिस्सा पहाड़ी की ढलान पर जा गिरा और उसमें बैठे कई यात्रियों की मौत हो गई। कुल 45 यात्रियों में से 29 जीवित बच गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थीं। दुर्घटना के बाद बचे हुए लोगों के सामने बर्फीले पहाड़ों में जीवित रहने की चुनौती थी। ठंड इतनी अधिक थी कि कई यात्रियों के शरीर जमने लगे थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत ही कम था, कुछ चॉकलेट्स, वाइन और कुछ बिस्कुट। इन लोगों ने तय किया कि वे इस सामान को बेहद सावधानी से इस्तेमाल करेंगे। उनमें से एक सर्वाइवर ने उस घटना को बताता है, हमने जल्दी ही समझ लिया कि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें जीवित रहने के लिए कुछ करना होगा। हमने खुद को बचाने के लिए प्लेन के मलबे को एक शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया और ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के करीब बैठे रहे। दिन बीतते गए और मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन एंडीज की बर्फीली वादियों में विमान का मलबा ढूंढना आसान नहीं था। 10 दिन बाद एक रेडियो प्रसारण के जरिए जीवित बचे लोगों को पता चला कि उनकी खोज बंद कर दी गई है। भूख और ठंड ने यात्रियों की हालत को और भी बदतर बना दिया था। उन्होंने अपने पास के सारे खाने का सामान खा लिया था और अब उन्हें एक कठिन और दिल तोड़ने वाला फैसला लेना पड़ा। अपने प्रियजनों के मृत शरीरों का सामना करते हुए उन्होंने फैसला किया कि जीवित रहने के लिए उन्हें वही खाना होगा। उन लोगों में से दूसरा सर्वाइवर उस घटना का जिक्र करता है, हम सभी जानते थे कि यह कितना गलत था, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। यह फैसला हमारे जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला था। यह फैसला उनकी मानवीयता की परीक्षा थी, लेकिन उन्हें जीने की चाह ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ बचे हुए लोगों ने महसूस किया कि उन्हें खुद ही मदद के लिए बाहर निकलना होगा। 2 बहादुर यात्रियों, नांडो पैराडो और रॉबर्टो केन्सा, ने फैसला किया कि वे पहाड़ों को पार कर मदद की तलाश में जाएंगे। उनमें से तीसरा सर्वाइवर उस घटना को बताता है, हम जानते थे कि यह खतरनाक है, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। हमने अपने पास के जितने भी संसाधन थे उन्हें इकट्ठा किया और निकल पड़े। अत्यधिक ठंड, बर्फानी हवाओं और भूख के बावजूद ये दोनों लगभग 10 दिनों तक चलते रहे। आखिरकार 10 दिन बाद उन्होंने एक चमत्कारिक दृश्य देखा। एक चरवाहा जो पहाड़ों में अपने मवेशियों के साथ था। चरवाहे ने उनकी हालत देखी और तुरंत मदद के लिए दौड़ा। इस प्रकार आखिरकार उनके लिए मदद आए। दूसरे दिन बचाव दल वापस आया और शेष बचे 14 लोगों को बचाया गया। 72 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद 16 लोग बच गए थे। यह वाकई एक चमत्कार से कम नहीं था। यूरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि इंसान का जज्बा कितना मजबूत हो सकता है। जब परिस्थितियां कठिन हों, तो इंसान की जीवटता और जीवित रहने की इच्छा उसे हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देती है। ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस प्रेरणादायक कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें।